हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमस्कार। मैं सुनील गुप्ता आज आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मैं योगाचार्य यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियोज़ आती हैं योगा की, और मैं चाहता हूँ कि हर नागरिक स्वस्थ रहे। अब समझने वाली बात ये है कि हम योग की जो पद्धति है, जिसको हम योग थेरेपी बोलते हैं, उस पर हम क्यों फोकस करें। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल रहा हूँ कि सबसे पहले आजकल के इस समय में हम बिल्कुल ही अपने शरीर के बारे में इतना ध्यान नहीं रखते। जब कभी कोई मजबूरी होती है तब हम जागते हैं, लेकिन हमें हर वक्त अपने शरीर के बारे में जागृत रहना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि शरीर हमारा जो है वो किस तरह से और कैसे बना। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि शरीर रहस्य। अब शरीर के रहस्य के बारे में कि ये शरीर हमारा बना कैसे है, तो इसमें सबसे पहले सेल, जिसको हम कोशिकाएं कहते हैं, वो इतनी समूह में होती हैं कि जिनकी संख्या सैकड़ों अरब के अंदर होती है। उससे हमारा ये शरीर बनता है। और जब ये कोशिकाएं समूह में होती है तो एक टिश्यू, जिसको हम ऊतक बोलते हैं, वो बनता है। उसके बाद में ये कार्य क्या करती हैं कि समूह में रहकर भी ये अपना कार्य करती रहती हैं, और डेड होती है तो भी ये जब तक नई नहीं बनती तब तक ये अपना कार्य करती रहती हैं। इनका काम ये है कि ये कच्चे माल को लाना, उसको बनाना, और फिर उसके अंदर से जो हमारे को ये प्रोटीन, विटामिन, ये सारी जो चीज़ें बनती हैं, उसको जगह जगह भेजना। तो सबसे पहले टिश्यू की बात करें तो टिश्यू हमारा जो है वो जब काफ़ी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं समूह में तो एक ऊतक बनता है। उसके बाद में जब कई ऊतक होते हैं तो हमारे अंग बनने लगते हैं, जैसे कि जिगर, तिल्ली, अमाशय, इस तरह से हमारे अंग बनते हैं जो विभिन्न विभिन्न कार्यों में अपना योगदान रखते हैं। उसके बाद में बनता है सिस्टम। तो सिस्टम में हमारी प्रणालियाँ आती हैं: स्नायु प्रणाली, रक्त प्रणाली, विसर्जन प्रणाली, पाचन प्रणाली और श्वसन प्रणाली। ये सारी प्रणालियाँ हैं जो हमारी, जिसको हम सिस्टम भी बोलते हैं, संस्थान भी बोलते हैं, वो आती हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि हर आदमी, हर नागरिक योग अभ्यास क्यों करे। तो ये हमारे शरीर का रहस्य है। अब इसमें हमारा खान पीन भी जो होता है वो भी हमारा अलग अलग तरह का हम करते हैं, जबकि हमें सात्विक भोजन का अभ्यास करना चाहिए कि जिसकी वजह से हम अच्छे ढंग से अपने शरीर को रख सकें। तो आज मेरा ये उद्देश्य था कि मैं आपको ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ कि आप मेरी विचारधारा को, जो कि योगा एक विचारधारा यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो आती हैं, तो आप मेरे विचारों को जानें, और उसको अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें, और अच्छे से उनको पहले देखें और फिर भी व्यूज, कमेंट्स वगैरह करें। ये बात हुई आपके शरीर रहस्य की बात हुई। तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा उसके ऊपर में कि हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे को
कहीं भी गए या जिसने भी इनवाइट किया कि हम जो है भोजन कर लें, तो उस समय दो चीज़ें आती हैं कि एक तो ये सामने वाला खिला रहा है, खा लो। दूसरा ये होता है कि समय बेसमय हम खाना खा लेते हैं, जो कि गलत है। कभी भी हम भोजन को अच्छे ढंग से बैठ के और पालती लगा के भोजन को करना चाहिए। अब इसके अंदर में भी क्या होता है कि भोजन के 3 प्रकार होते हैं। एक सात्विक भोजन होता है, एक राजसिक भोजन होता है और एक हमारा तामसिक भोजन होता है। तो इसकी आपने किस तरह से कलेक्शन करनी है। जो सात्विक भोजन होता है हमारा, वो सबसे अच्छा होता है, सर्वोच्च माना जाता है। वो पच भी जाता है और उसके अंदर ज़्यादा घी तेल रखा हुआ ये सब नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन का ही ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और रासिक जो भोजन होता है, ज़्यादा मिर्च मसाले तला हुआ, समझे क्या, तो ये कभी कभी के लिए होता है। जैसे कि हमारे बुज़ुर्गों ने कि राजा महाराजा जो होते हैं उनके यहाँ तो क्या है कि लोग आते रहते हैं देश विदेश से, तो उनकी मजबूरी होती है कि उस भोजन को बनाया जाए। लेकिन हम जो है होली दिवाली या त्यौहार वगैरह जब आते हैं तो उस समय हमारे को भोजन कर लेना चाहिए कभी कभी, वो ठीक रहता है। इसकी गुणवत्ता आपको अच्छी होनी चाहिए, ताज़ा भोजन रखा हुआ खाएं तो बेटर है। अब इसके अंदर में अगर हमने तामसिक भोजन किया, जो रात का रखा है, ज़्यादा देर का बासी भोजन है, ये तामसिक भोजन में आता है, तो हमारा शरीर जो है वो ख़राब होने लगता है अंदर से। तो 20-25 साल की आयु तक हमारा शरीर जो है वो काफ़ी स्वस्थ रहता है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे हम जब 25 से 50 या 55 की एज में आते हैं, तो वो 20-30 साल का जो पीरियड होता है उसमें हम मस्त हो जाते हैं भौतिकता के अंदर और अपने शरीर को भूल जाते हैं। तो आप ज़रूर सवेरे उठ के 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट वीडियो देख के, सुन के और प्राणायाम योग अभ्यास करें। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं करते होंगे, आप करें और अच्छा लगेगा आपको। मेरे विचारों को जानें। मैं 63 साल की उम्र में भी अभी फिट हूँ। कभी मैंने काफ़ी समय से, जिसका कि 26 से 28 साल हो गए हैं, मैंने जब से योग को अपनाया है, सिंगल टैबलेट मतलब एक भी दवाई कोई मैंने आज तक नहीं खाई है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस तरह से रह सकता हूँ तो फिर आप क्यों नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहला धन होता है हमारा निरोगी काया, उसके बाद में बाकी के सुख हमारे को आते हैं। आज क्योंकि मेडिसिन इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि जिसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम है, और वो सारी चीज़ें हमारी गलती की वजह से होती है। तो मेडिकल साइंस कहती है कि वो भी इसको पढ़ते हैं और दवाइयों की सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। अब आप ठीक होंगे नहीं होंगे ये उनका विषय नहीं होता। वो कोशिश करते हैं कि आपको जो उन्होंने शिक्षा दी है डॉक्टरों ने, उस हिसाब से वो आपको दवाई देते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप सवेरे के टाइम में 4 से 6 बजे का समय जो होता है उस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता, तो आप अपने उस समय में थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर दें, प्राणायाम करें और योग अभ्यास करें और खाने को अच्छे से आप पचाएं। मैं सुनील गुप्ता फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी रहूँगा अगर आप वीडियो देखेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 9810397397। इस पर आप मुझे संपर्क करके भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेनी हो तो मैं आपको योग प्राणायाम के बारे में दे सकता हूँ निःशुल्क। इसकी मैं फ़ीस नहीं लेता।
मैं वाईएमसी यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े जो विद्यालय विश्वविद्यालय वहाँ पे भी मैं लेक्चर हूँ, जो कि लेक्चर देता हूँ। तो काफ़ी बच्चों को मैं ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। तो मेरा उद्देश्य है कि आप सारे जितने भी प्राणी हैं मनुष्य जीवन के, वो स्वस्थ रहें, उनकी विचारधारा अच्छी रहे और अच्छे से वो खाएं, अच्छे से सोचें, अच्छे से एक दूसरे से मिलजुल के रहें। और ये शक्ति जो है वो योगा के द्वारा ही आ सकती है, वैसे नहीं आ सकती, ये मेरा मानना है। तो आज मैं यहीं विराम दे रहा हूँ अपनी वाणी को। सब मेरी वीडियो देख सकते हैं, अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें, अपने व्यूज़ दें। सभी को हृदय से नमस्कार, धन्यवाद। जो भी मेरी वीडियो को देखें उन सभी का आदर सत्कार। सभी को नमस्कार।